हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 12 और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 के, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त रहे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मुझे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो चलते हैं। यहाँ पर इस चीज को देखकर ना कई लोग डर गए होंगे कि यार ये यहाँ पर x और y में इक्वेशन है, तो मुझे अगर x को हटाना है तो कुछ स्क्वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी या कुछ कुछ तो झोल है, क्योंकि मुझे tan y/2 पूछा है। तो यहाँ पर ना बच्चे जो है बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि वो हैं तो बच्चे ही, यानी सवाल भी बच्चे लेवल का ही होगा। यानी कि ये जो tan y और cot y की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो 2 होती है, और sin x और cosec x की भी लीस्ट वैल्यू 2 ही होती है। क्यों? क्योंकि sin x प्लस 1/sin x किसके बराबर आएगा भैया? ये कुछ इस तरह से नहीं लग रहा, x प्लस 1/x जैसी फॉर्म ले रहा है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कब आती थी? जब x की वैल्यू 1 हो जाती थी। तो sin x इक्वल टू 1 पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 के बराबर आ जाएगी। बोले ठीक है। यानी इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2। इसकी कैसे आती थी? √10/√cot/, माइनस में होल स्क्वायर कर दो एंड +2 कर दो। अरे यार, tan y माइनस √cot y का होल स्क्वायर +2, यही तो होता था। तो इस वजह से इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती थी। तो ये 4 के बराबर कब होगा? जब ये दोनों ही अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ गए हों। जब ये दोनों ही अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ गए हों, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई, एक सेकंड, इसकी मिनिमम वैल्यू जब tan y और cot y बराबर हो, यानी कि π/4 के बराबर। तो tan y/2 कितना हो जाएगा? tan ऑफ π/8। अच्छा, tan ऑफ π/8 कैसे निकालें भैया? मैंने कहा cot से निकाल लो, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, या फिर उससे कर लो, एक और आइडेंटिटी होती है ना कि tan स्क्वायर π/8 हमारा 1 माइनस cos π/4 अपॉन 1 प्लस cos π/4 के बराबर, विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो √2 माइनस 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो tan π/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 माइनस 1 के बराबर। मॉड भी लोगे तो √2 माइनस 1 में ही ओपन होगा। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इक्वेशन कैसे निकालूं? मैंने कहा यार हर एक में अल्फा स्क्वायर तो है, तो मैंने कहा अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं पहले। बोले ठीक है। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan π/8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस 2 √2 के बराबर। बोले इसमें से अल्फा कॉमन आ रहा है? बोला बिल्कुल आ रहा है। बोले कैसे? 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस √2, यानी कि 1 माइनस 2 इंटू √2 माइनस 1। तो ये जो √2 माइनस 1 है वो tan π/8 विच इज इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसे देखो, यहाँ पर मॉड आ गया, डराने की कोशिश, लेकिन मॉड की वैल्यू यहाँ पर हट जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हमें एंगल्स दे रखे हैं। तो मैंने कहा सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन tan बीटा दे रखा है का मॉड। तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, लेकिन tan बीटा में बीटा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये नेगेटिव साइन से मॉड खुल जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन tan बीटा के बराबर। बोले ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू देखो भैया, sin 2 अल्फा मुझे बाहर लेके जाना है। तो यहाँ पर 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पाई से 2 पाई के बीच में, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन तो तुम्हारा नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस sin 2 अल्फा, और यहाँ पर 2 भी है तुम्हारा, इज इक्वल टू इसके बराबर।
मैंने कहा माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और ये आ जाएगा 2 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan² बीटा अपॉन tan बीटा के बराबर। अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा भैया, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं तो ये तुम्हारा sin 2 बीटा के बराबर आ जाएगा, यानी sin 2 अल्फा इंटू sin 2 बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब यहाँ पर आप ही सोचो, या तो ऐसा केस हो सकता है कि भैया ये दोनों 1 बन जाए, sin 2 अल्फा इक्वल टू sin 2 बीटा इक्वल टू 1 के बराबर, या ऐसा हो सकता है sin 2 अल्फा इक्वल टू sin 2 बीटा इक्वल टू -1 के बराबर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जना फ्रैक्शन में आ जाए तो दूसरे को फिर क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं है, ये दोनों ही केस पॉसिबल है। तो मैंने कहा यार अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, π/4 के बराबर, बीटा की वैल्यू π/4 के बराबर। तो हमारा आंसर या तो π/2 हो जाए जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से कितना आएगा भैया 3π/4 प्लस 3π/4 विच इज इक्वल टू 3π/2 के बराबर। मैंने कहा ये आंसर में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अब इसे देखो भैया, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार sin³ मैंने कहाँ देख रखा है, sin 3θ के फॉर्मूले में। लेकिन आप एक चीज और देखो फॉर्मूला लगाने से पहले कि यार 3θ करके देखो, ये 30 डिग्री आ रहा है, 3θ करोगे 150 डिग्री, सॉल्वेबल है क्योंकि π - 30 डिग्री। बोले ठीक है। इसका करोगे 3θ तो 210 डिग्री विच इज π + 30। तो ये तीनों ही सॉल्वेबल हैं इस वजह से, और मेरा दिमाग कह रहा है कि भैया इस फॉर्मूले को लगाओ। अब मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता था, sin 3θ इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का साइन साइन ए साइन बी साइन सी आता था, यानी यहाँ पर 4 sin³ तो यहाँ आएगा और 3 sin θ यहाँ आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी। बोले ठीक है। बोले अब क्या करें, मैंने कहा sin³ मुझे चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 sin θ माइनस sin 3θ डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। तो इसमें पुट कर देते हैं भैया, 3/4 कॉमन ले लो, sin 10 प्लस sin 50 माइनस sin 70। बोले ठीक है। आगे क्या आएगा, -1/4 sin 30 sin 150 और तुम्हारा sin 120। बोले ठीक है। बोले अब कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा सिंपल है, sin 10 ये हो जाएगा sin a माइनस sin b इज 2 sin a माइनस b अपॉन 2, यानी कि -10 डिग्री इंटू इंटू कॉस प्लस अपॉन 2 यानी 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी cos 60 डिग्री। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin 10 माइनस sin 10 ये 0 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट बचा हमारे पास। बोले ठीक है। बोले अब कैसे करें, मैंने कहा sin 30 की वैल्यू 1/2, ये कितना है sin π - 30, तो ये भी sin 30 हो जाएगा, तो 1/2। ये कितना है, एक सेकेंड, 210 लिखना था यार, 210। तो यहाँ पर क्या आएगा π + 30, तो वो माइनस साइन माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर प्लस साइन 30 आ जाएगा। बोले ठीक है। मैंने कहा ये कितना हो गया, 3/2 इंटू -1/4 विच इज इक्वल टू -3/8 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब इसे देखिए यार, ये तो सॉल्वेबल है, ये तो सॉल्वेबल है। बोले कैसे, मैंने कहा इसको छोटा कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x इज, या ऐसे कर लो, ऐसे मुझे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल लगता है, और यहाँ पर साइन 2x इज 2 साइन कॉस, नीचे क्या है भैया 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ पर 2 साइन कॉस, तो ऊपर से 2 साइन कॉमन आ जाएगा साइन प्लस कॉस, और नीचे से 2 कॉस कॉमन आ जाएगा साइन प्लस कॉस। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan x आ जाएगा यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर है तो tan² x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इसको भी लाने की कोशिश करते हैं। बोले कैसे लाओगे, मैंने कहा मेरे को तो सिंपल है, साइन कॉस में ले जाते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो बोले ठीक है,
यानी 1 प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो मैंने कहा साइन स्क्वायर नीचे आएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा। बोले ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर। मैंने कहा ये तो तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। अब सबको पता है मिनिमम वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि टेन एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे देखो, बोले इसे कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा यार टेन में तो मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा फॉर्मूला, साइन कॉस में ले चलते हैं, आराम से वहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे तो 3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बोले ठीक है। इज इक्वल टू बाद में करेंगे या कर ले, कुछ भी कर लो आप, आपकी मर्जी। मैं एलएचएस सॉल्व कर देता हूँ। तो एलएचएस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक तरह से। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा था, इस कंडीशन को देखकर मेरे दिमाग में क्या फॉर्मूला आया कि अगर ये कुछ इस तरीके का होता, 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1, वो सॉरी 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3, या फिर तुम्हारा 3 साइन सॉरी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, तो मैं इसमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा देता। तो बोले करके देखते हैं। मैंने कहा करके देखो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करता हूँ तो ये 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1 आएगा, लेकिन मुझे तो 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 चाहिए था। तो मैंने कहा साइन में करके देखते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ परम्यूटेशन, कि आपको कैसे सोचना है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं सोचने के, लेकिन वो उन सबको तो मैंने हटा ही दिया पहले से। ये तो बेसिक बेसिक बता रहा हूँ कि भैया अगर आपको सोचना कैसे है कि यार मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने का तरीका तो छोड़ दिया, मैंने कहा इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के देखते हैं। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बनेगा, वही मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर लिख दो, नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। बोले ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर इज साइन थ्री थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर, यानी साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7 इनटू ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा के बराबर, यानी cos ऑफ 2 पाई बाई 7। बोले ठीक है। मैंने कहा यार साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 तो 3 पाई बाई 7 से तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। बोले क्या करोगे, पाई माइनस 3 पाई बाई 7 करोगे तो साइन 4 पाई बाई 7 आ जाएगा। अब लोगों को दिख गया होगा, उनकी आंखों में चमक, क्यों करा हमने ये, क्योंकि अब मैं लगाऊंगा 2 साइन 2 पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7। तो यहाँ से ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये, इसको फिर से खोल देंगे, 2 साइन पाई बाई 7 कॉस पाई बाई 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई बाई 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 कॉस पाई बाई 7। अब LHS इक्वल टू RHS जैसे ही करोगे आपको K की वैल्यू 4 के बराबर मिल जाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसे देखो, देखो डराने के लिए यहाँ पर ये क्यों लिखा है भाई, ये क्यों लिखा है। मैं तो ऐसे करूंगा, cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ यहाँ पर 3 पाई बाई 7, सॉरी कोसेक है, सॉरी कोसेक, कोसेक 3 पाई बाई 7। तो मैंने कहा यार कोसेक है तो भैया इसमें तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, तो साइन में लेके चलते हैं। बोले ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन 3 पाई बाई 7। बोले साइन 3 पाई बाई 7 प्लस साइन 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 7। अब जो बच्चे भूल गए हैं उनको मैं बता दूं कि हम इसमें कैसे करते थे, इसको कैसे सॉल्व करते थे कि यार ये ऑड है, ये इवन है, तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा या ऐड करूंगा तो वो ऑड देगा। अब जब मैं सब जैसे साइन
साइन ए प्लस साइन बी जब आप करते हो, साइन ए प्लस साइन बी जब आप करते हो तो क्या होता है, 2 sin a plus b/2। तो अगर a प्लस बी तुम्हारा इवन होता तो डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारा एकदम मस्त चलता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी तुम्हारा ऑड है। इसी तरह से कॉस ऑफ a-b/2 आता, तो यहाँ पर a-b तुम्हारा ऑड है, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो एक अलग एंगल आएगा और नीचे से कुछ वैल्यू कट नहीं पाएगी। तो मैंने कहा क्या करोगे, मैंने कहा इसको sin4π/7 लिख दो, उसके बाद अपनी हेडक हम देख लेंगे कैसे होगा भैया, कैसे होगा। बोले सिंपल है। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 sin, ये हो जाएगा 3π/7 और कॉस में आ जाएगा π/7। नीचे कितना हो जाएगा, 2 sin π/7 cos π/7 और नीचे sin 3π/7 तुम्हारा है ही है। तो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आएगा, कोसेक π/7 के बराबर, विच इज इक्वल टू ऑप्शन ए। सिंपल था। ये चीज मैंने इलस्ट्रेशन में भी करा रखी है, तो ये चीज आपको याद आ गई होगी। ठीक है भैया। अब इससे देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए अच्छा सवाल है। बोल रहा है θ1 और θ2 टू वैल्यूज हैं 0 से 2π के बीच में, फॉर विच tan थीटा तुम्हारा लैम्डा के बराबर हो। मैंने कहा यार tan थीटा तुम्हारा लैम्डा के बराबर कब कब हो सकता है, जैसे अगर मैंने tan θ1 इज इक्वल टू लैम्डा लिया, तो θ1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तुम्हारी tan इनवर्स लैम्डा। अब θ2 तुम्हारा, θ2 तुम्हारा अगर मतलब tan ऑफ θ2 तुम्हारा लैम्डा है तो क्या होगा, मैंने कहा θ2 की वैल्यू ये हो सकती है पाई प्लस थीटा के बराबर, पाई प्लस थीटा के बराबर। समझ गए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। देखो θ1 की वैल्यू यहाँ से तो समझ आ गया भैया, tan इनवर्स लैम्डा के बराबर। लेकिन अगर θ2 की वैल्यू θ2 की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स लैम्डा होती, तो इसमें पुट करके देखो, तो पाई प्लस tan इनवर्स लैम्डा विच इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा के बराबर, यानी tan ऑफ tan इनवर्स लैम्डा विच इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक तो हमारे पास इसको फाई लेके देखो, तो θ1 की वैल्यू या तो फाई हो जाए या फिर पाई प्लस फाई हो जाए, आंसर सेम रहेगा। इस वजह से इसने ये लिखा था 0 से 2π के बीच में। अगर ये 0 से पाई लिख देता तो मुझे दोनों की वैल्यू सेम लेनी पड़ती। तो यहाँ पर समझ आ गई ना बात। ठीक है भैया, तो इसको पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, tan ऑफ 5/2 और यहाँ पर आएगा तुम्हारा tan ऑफ π/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू माइनस कॉट 5/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर -1 के बराबर आ जाएगा। सिंपल है, बोले सिंपल है। अब इसे देखो, tan थीटा की वैल्यू ये दे रखी है और sec 2 थीटा के बारे में बताना है। मैंने कहा यार सिंपल है, cos 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन। तो sec 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इनमें से इस ऑप्शन को तो हटा ही दो, इरेशनल तो नहीं है, क्योंकि n तुम्हारा नेचुरल नंबर है 2 से बड़ा या 2 के बराबर। अब मैंने कहा यार इसमें 2 रख के देखो, ये एक तो नेगेटिव आएगा, बोले ठीक है, दूसरा ये रेशनल आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा इसको भी हटाओ पहले तो। अब नेगेटिव में भी अगर आप हमेशा देखोगे तो ये तुम्हारा हमेशा वैसा नंबर आएगा, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। आप 2 पुट करके देखो, 3 अपॉन नहीं ये तो आ रही है, एक सेकंड, 3 पुट करके देखो तो 4 अपॉन 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -2 के बराबर। अच्छा ये भी आ रही है। 7 पुट करके देखो तो 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -4/3। यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू भी आएंगी नेगेटिव में,
लेकिन ये तो बोल रहा है कि इंटीजर ही आनी चाहिए, तो इसको भी हटाओ, सिर्फ यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोले ठीक है, बोले ठीक है। साइन टू थीटा कॉस थ्री थीटा के बराबर है। बोले कैसे करेंगे? टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी कॉस सी पहले आता था, यानी फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। मैंने कहा यार कॉस तीनों में से कॉमन लो, तो फोर साइन माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस थ्री के बराबर। बोले ठीक है। मैंने कहा या तो ये जीरो हो जाए, कॉस थीटा जीरो हो जाए, या फिर तुम्हारा ये जीरो हो जाए। तो मैंने कहा इसको तो हटाओ, ये तो आंसर में भी नहीं है, साइन थीटा इक्वल टू वन आंसर में ही नहीं है, या माइनस वन। तो मैंने कहा इसमें से आंसर आएगा हमारा टू एस माइनस फोर टाइम्स वन माइनस एस स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि फोर एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सही है, फोर एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एस की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू टू स्क्वायर यानी फोर के बराबर। सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, फोर के बराबर, और ये तुम्हारा फोर फोर जा सिक्सटीन के बराबर, डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस टू प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट ट्वेंटी यानी टू रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर, यानी साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन फोर के बराबर आएगी। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है, सही है ना? हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू या तो तुम्हारी माइनस रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर आ जाए, या फिर माइनस वन माइनस रूट फाइव अपॉन फोर आ जाए। मैंने कहा ये पहले देख लेते हैं ये पॉसिबल वैल्यू है भी है कि नहीं है। तो मैंने कहा यार एक चीज बताओ, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव एक्यूट एंगल के लिए हो सकती है क्या? बोले नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इसको रिजेक्ट मारो, इसको एक्सेप्ट मारो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोले सिंपल है। अब इसे देखो, बोल रहा है ये जर्नी है एक तरह से, एक्स को पहले वाई में कन्वर्ट किया, देन वाई को जेड में कन्वर्ट किया, देन जेड को एक्स में कन्वर्ट किया। यानी हमें क्या करना है, यहाँ से इस जर्नी तक पहुंचना है, और एक टोटल एक्स में जो वैल्यू है, सॉरी इक्वेशन है, वो बन के आ जाएगी। मैंने कहा यार सिंपल है, टेन को कॉस में अगर चेंज करना हो तो सिंपल तरीका क्या भी है, स्क्वायरिंग कर दो। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई माइनस वन के बराबर, विच इज इक्वल टू वन अपॉन टेन स्क्वायर जेड माइनस वन के बराबर। तो टेन स्क्वायर जेड के लिए भी हम वही कर सकते हैं। बोले क्या? वन अपॉन सेक स्क्वायर जेड माइनस वन, यानी कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर जेड माइनस वन के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर। कितना हो गया ये? टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर हमारा इक्वेशन बन जाएगा। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार अब कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा साइन निकालना है, तो मुझे ये जो मालटाल है वो साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। बोले कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टू एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एक काम कर सकते हैं, पहले सी को चेंज कर सकते हैं एस में, जिससे साइन की ही इक्वेशन आए। तो मैंने कहा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वन माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पर आएगा तुम्हारा वन माइनस टू एस स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा, अगर मैं इसको वन माइनस एस स्क्वायर करूंगा तो माइनस वन प्लस एस स्क्वायर, यानी थ्री एस स्क्वायर माइनस वन। बोले ठीक है। तो यहाँ से वन माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस फोर इज इक्वल टू थ्री एस स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी भैया?
2s4 माइनस 6s² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी साइन की पावर 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट कर दो 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। बोले अब बाहर भी लेके आना पड़ेगा इसको, मतलब ये जो 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 है, इसमें एक सेकेंड, 3 प्लस माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 करना है एक तरह, ये 3 प्लस रूट 5 तुम्हारा होता है 3 प्लस रूट 5 तुम्हारा होता है 3 प्लस 2.2 के आसपास, यानी कि तुम्हारा 3 और 2 5.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.6 के आसपास। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू इतनी तो हो ही नहीं सकती है, तो सिर्फ तुम्हारा नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आएगा। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार अब इसको रूट से बाहर कैसे निकालूं? मैंने कहा सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करो, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 2 रूट 5 विच इज रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर। अब मैंने कहा यार ये तो वैल्यू देखी देखी सी लग रही है। बोले क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, देखी देखी सी लग रही है। बोले कैसे? इंटू 2 और अपॉन 2 कर दो, तो ये जो वैल्यू है वो साइन 18 के बराबर, और यहाँ पर हमारा आंसर 2 साइन 18 के बराबर आ जाएगा। सिंपल है? बोले सिंपल है। अब इसे करो, इसे करने में आधे बच्चों के पता नहीं क्यों पसीने छूट जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया। तो मैंने कहा यार सिंपल ही तो है, बस एक स्टेप इसमें अच्छा था जो कि बच्चे नहीं सोच पाते। देखो बच्चे कहाँ तक पहुंच जाएंगे मैं बता देता हूँ पहले। वो बोलेंगे यार इसको तो पहले 10 20 लिखो। बोले ठीक है। इसको 4 cos 20 लिखो। बोले ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 20 अपॉन cos 20 प्लस 4 cos 20। बोले ठीक है। यानी साइन 20 प्लस 4, एक सेकंड, यहाँ पर साइन 20 था ना, तो 4 साइन 20 cos 20 डिवाइडेड बाई cos 20 के बराबर। तो ये हो जाएगा साइन 20 प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन 40 डिवाइडेड बाई साइन 20। मैंने कहा अब कैसे करूं? यहाँ तक बच्चे पहुंच जाएंगे, बोलते हैं अब कैसे करें। मैंने कहा सिंपल है ना, ये इकलौता बंदा मुझे कन्वर्ट करना है अब 20 डिग्री के रूप में। तो मैंने कहा यार सब जगह 20 है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा 20 ही बनना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर देता हूँ, तो अपॉन साइन 20। तो ये कितना आएगा? साइन 20 प्लस 2 इंटू साइन 60 √3/2 cos 20 माइनस cos 60 1/2 और साइन 20। बोले ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन 20 के बराबर। एक सेकंड, अरे यार बार बार एक ही गड़बड़ हो जाती है मेरे से, एक ही गड़बड़ हो जाती है मेरे से, एक ही गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 1/2, यानी माइनस साइन 20 और प्लस साइन 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से √3 cos 20 डिवाइडेड बाई cos 20 किसके बराबर आ जाएगा? √3 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। बोले सिंपल है। अब इसे देखो, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। कैसे करोगे भैया? 10x/2 निकालना है। मैंने कहा दोनों की वैल्यू मुझे 10x/2 के टर्म्स में पता रहती है। बोले कैसे? ये हो जाएगा, अगर मैं 10x/2 को के ले लूं कुछ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k अपॉन 1 + k², और ये हो जाएगा 1 - k² अपॉन 1 + k² विच इज इक्वल टू √17 अपॉन 2 के बराबर। बोले ठीक है। तो ये कितना आएगा? 2k
माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू √17 1 प्लस के स्क्वायर। एक सेकेंड, √17 नहीं है भाई, √7 है। बोले ठीक है, यानी कि अ, इसको इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा √7 माइनस 2 प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 4 के, और ये हो जाएगा √7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू √7 प्लस 2। बोले ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस माइनस ये कितना है 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू √4 यानी कि 2 के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू √7 प्लस 2। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू कितनी आएगी, या तो 1/√7 प्लस 2 आ जाए, या फिर 3/√7 प्लस 2 आ जाए। मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। बोले कैसे, मैंने कहा पहले देख लो, ये 1/√7 प्लस 2 कितना है, ये तुम्हारा √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। बोले ठीक है, ये कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर। तो मैंने कहा यार जीरो से π/4 के बीच में x दे रखा है, यानी x/2 कितना है, x/2 कितना है 0 से π/8 के बीच में, यानी कि 0 से जो tan ऑफ x/2 होगा वो 0 से √2 - 1 तक पहुंच पाएगा। √2 - 1 कितना होता है 0.4 के आसपास। बोले ठीक है, मैंने कहा यार ये तो मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि √7 कितना होता है, √7 कितना होता है, √7 कितना होता है, √5 2.2 है, √5 2.2, √6 भी हम निकाल सकते हैं। कितना आता है √2 इंटू √3, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे 1.4 इंटू 1.7 निकाल के देखता हूं मैं। 7 4 जा 28, 7 जा 7 और 2 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 14। तो 8 9 4 तेरे और ये 2.38 के बराबर। तो √7 माइनस 2/3 तो ऑब्वियस आंसर है ही है, क्योंकि ये तो तुम्हारा छोटा है इससे, इससे तो छोटा है, लेकिन ये तुम्हारा मेरे ख्याल से 0.414 से बड़ा आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसको आप चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो इसको आप चेक कर लेना कि ये तुम्हारा 0.4 से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए चेक कर लेना, बाकी तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कैसा लगा आपको ये सेशन, इस वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, या तुम्हारा कुछ और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।